हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़ चुके थे चार्ज के बारे में सब कुछ। आज हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। कूलम्ब्स लॉ यानी कूलम्ब का नियम। एक सेकेंड, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम किस बारे में था बच्चों? कूलम्ब का नियम इस बारे में था कि दो चार्जेज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये उसके बारे में चर्चा था। यानी यह नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। सिंपल लॉजिक। क्या नियम क्या कहता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। ठीक है, कि दो आवेशों के बीच में कैसे बल लगते हैं और किस तरह से लगते हैं। तो देखो बेटा, कूलम्ब ने कुछ एक्सपेरिमेंट के, देखो फिजिक्स में आपको दो चीजें पढ़नी पड़ती है। प्रमेय यानी कि जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, प्रमेय को हम लोग क्या कहते हैं? थ्योरम। ठीक है, जैसे गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग नियम। नियम वो होते हैं जिन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये हमेशा सही होते हैं। यानी एक्सपेरिमेंटली हमेशा सही आपको मिलेंगे, लेकिन इनको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो कूलम्ब ने इस नियम के बारे में दिया था, तो कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उन्होंने क्या किया था कि जैसे दो चार्जेस को ऐसे रख दिया, उन्होंने दो चार्जेस को रख दिया। मान लो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, इनके बीच की दूरी R है। तो इन्होंने क्या करा कि एक चार्ज को इन्होंने पकड़ लिया, यानी एक को रोक दिया, यानी Q1 को रोक दिया एट रेस्ट पर। ठीक है, और Q2 को इन्होंने छोड़ दिया, यानी इसको फ्री कर दिया, इसको Q2 को। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर, माना Q1 व Q2 दोनों चाहे पॉजिटिव मान लो चाहे नेगेटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक पॉजिटिव ले लोगे एक नेगेटिव ले लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का खेल है, अगर समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण दिखाएगा, असमान रहेगा तो आकर्षण दिखाएगा। बाकी थ्योरी सेम, एक्सपेरिमेंट सेम है कि अगर आपने Q1 को पकड़ा और Q2 को छोड़ा तो देखा ये ऐसे भागा, दूर भागा। भाई दोनों या तो प्लस है, दोनों या तो माइनस है, तब के केस में बाहर। अगर ये प्लस ये माइनस होता तो अंदर आता, तो ये भागा। ठीक है, यानी Q1 को हमने पकड़ा, यानी रेस्ट पे रख दिया, इसको हमने पकड़ के रखा है। और Q2 को हमने छोड़ा, Q2 को छोड़ा तो Q2 किधर गया? दूर भागा। इसी तरह जब Q2 को हमने पकड़ के रख दिया, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के दिया, और Q1 को छोड़ा तो देखा ये इधर भागा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन दोनों आवेशों पर दो बल लग रहे हैं, एक पर एक बल लग रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम दोनों को छोड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो मान लो पहले वाले पे बल लगा F ऑन फर्स्ट बाई 2, यानी पहले पर दूसरे के द्वारा लगा हुआ बल, और इस पे जो बल लगा F2 1, यानी दूसरे पर पहले द्वारा लगा हुआ बल। तो ये दो बल लगे दोनों पर। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे निष्कर्ष निकाला कि यदि Q1 व Q2 पर
विपरीत बल लगते हैं, विपरीत बल लगते हैं। पहला ध्यान देना, यदि ध्यान देना अगर हमारा एक प्लस होता और दूसरा माइनस होता तो कुछ नहीं होता, यही कहानी होती। अगर ये प्लस Q1 होता और ये माइनस Q2 होता तो इस अगर दोनों को छोड़ते तो ये इधर लगता इधर, तब भी तो ये विपरीत बल है। यदि ये आकर्षण है तब भी देखो ये विपरीत बल है। यदि दोनों प्लस है दोनों माइनस है तो ऐसे लग रहा है, तब भी तो विपरीत है भाई। ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, दाएं जा रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, बाएं। अब इसमें ये दाएं जा रहा है तो वो कहाँ आ रहा है, बाएं। तो हमेशा विपरीत बल लगेंगे चाहे आवेश जो भी हो। हमने तो दोनों प्लस इसलिए लगाया ताकि आपको एक अच्छे से डायग्राम बना सके, ठीक है। वरना चार्ज के अनुसार डायग्राम बस चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन रहेगा कंडीशन वही कि विपरीत बल लगते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या किया भाई, आवेश है तो कण है तो इनका द्रव्यमान भी होगा कुछ। इनका द्रव्यमान, समान द्रव्यमान वाले आवेश लिए तो उन्होंने देखा कि जो विपरीत बल हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो उन्होंने सिंपली वैल्यू निकाला, F12 को निकाला m इंटू ए से और F21 को निकाला m a से या m1 a1 से m2 a2 से, अलग अलग है बल। तो इससे निकाला तो उन्होंने देखा कि F12 बराबर है F21 के, यानी दोनों का मान बराबर है। भाई 11 फॉर्मूला पढ़े ना आप लोग, F इक्वल टू ma। यदि पहले आवेश का द्रव्यमान m1 है, त्वरण उन्होंने गति से निकाल लिया त्वरण, तो पहले द्रव्यमान पे लगा बल m1 a1, दूसरे आवेश पे लगा बल m2 a2। दोनों की वैल्यू बार बार उन्होंने कैलकुलेशन किया, कई आवेश लेकर कैलकुलेशन किया, सबका देखा, उनका बल का मान दोनों का जब भी आ रहा है बराबर आ रहा है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब दोनों बल क्या लग रहे हैं, बराबर। तब उन्होंने क्या इसमें एक केस और बढ़ाया, इसमें एक लाइन और बढ़ाया कि Q1 और Q2 विपरीत व बराबर, विपरीत व बराबर। देखिए ये हमने कब बढ़ाया है, जब ये आपको समझा लिया तब कि Q1 और Q2 विपरीत व बराबर बल लगते हैं। या आपकी सुविधा अनुसार हम इसको यहां से हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं कि वह विपरीत बल बराबर होते हैं। चलिए ऐसे भी कर लीजिए, ऐसे ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट पे एक बात, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, दो आवेशों को रखा, एक को पकड़ा हाथ से कील से ठोक के, जैसे भी एक को रोका, दूसरे को छोड़ा तो देखा भैया ऐसा बल लग रहा है, इधर जाने लगा तो मतलब इधर बल लग रहा है। दूसरे को पकड़ा, पहले को छोड़ा, देखा इधर जाने लगा, इसका मतलब इधर भी बल लग रहा है। अच्छा, इसको पकड़ के इसको छोड़ा तो मतलब Q1 ने लगाया Q2 पर, इसको रोक करके इसको छोड़ा तो मतलब Q2 लगा रहा है Q1 पर। दोनों को छोड़ दिया, दोनों विपरीत भागे, तो उन्होंने कहा भैया Q1 Q2 में विपरीत बल लगते हैं। यही चीज आपका प्लस माइनस के साथ भी होता है। दोनों की गति से त्वरण निकाल लिया, त्वरण निकाल के दोनों का बल निकाल लिया ma से, द्रव्यमान त्वरण से, तो दोनों का मान बराबर आ गया। बराबर आ जाता है भाई, केवल विपरीत बल ही नहीं लगता बल्कि विपरीत और बराबर बल लगता है। अच्छा नोट कीजिए, तो फिर आगे हम लोग बात करें। तो भाई अब हम लोगों ने समझ लिया कि यदि Q1 है Q2 है तो दोनों पर बराबर व विपरीत बल लगता है, दोनों पर बराबर व विपरीत बल लगता है, ठीक है। यानी दोनों पर समान यानी बराबर व विपरीत बल लगता है। अच्छा ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है कक्षा 11 का। कक्षा 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो बल जब समान और विपरीत लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो यहाँ पे कूलाम ने कहा भाई जो कूलाम का बल होता है, कूलाम का बल जो होता है, सॉरी कूलाम का तो नियम होता है भाई, वो जो बल होता है स्थिर वैद्युत बल होता है, यानी स्थिर वैद्युत बल क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। यदि समान व विपरीत बल लगेंगे तो कैसा वो पेयर बन जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल लग जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया पेयर हो जाएगा। अब मान लो दिमाग में आया
कि सर ये Q1 बल है और ये Q2 बल है, आपने कहा समान बल लगता है और विपरीत लगता है। तो समान बल लगता है, विपरीत बल लगता है, तो क्यों जोड़ी है इधर या इधर लगे? हो सकता है इस पे भी ऐसे इधर बल लगे और इस पे ऐसे बल लगे। अभी तो ये दोनों समान बल हैं, हमने समान बल ले लिया कि भाई समान बल है और विपरीत भी है, ऐसे विपरीत बल है और समान बल है, तो भी तो क्रिया प्रतिक्रिया की तरह पालन कर रहा है। तो हम कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं है, कूलाम के नियम में कूलाम ने कहा साफ साफ कि भैया ऐसे बात नहीं है। अगर Q1 Q2 पे जो बल लगता है, देखो भाई दोनों समान आवेश मान ले रहे हैं तो ऐसे बल बाहर दिखा रहे हैं। यदि आप एक प्लस एक माइनस लोगे तो ये दोनों अंदर हो जाएंगे, ठीक है, बार बार न बताना पड़े। यदि दोनों ऐसे बल लग रहे हैं तो याद रखें कि जो बल होता है यानी स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के द्रव्यमान, दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मीन्स ये जो फोर्स है वो अलोंग द लाइन है, दोनों चार्जेस की ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के द्रव्यमान केंद्रों की मिलाने रेखा के अनुदिश लगता है, ठीक है। तो अब अगर ये कंडीशन हो, मतलब दो देखो ये बातें उन्होंने गलत साबित करी कि भाई ऐसा नहीं कि क्रिया प्रतिक्रिया मतलब कहीं दो विपरीत बल हो जाए तो हाँ भाई सही है ना, उन दोनों द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के हमेशा अलोंग लगेगा, इस रेखा के अलावा कहीं और दिशा में नहीं जाएगा। तो ऐसे बल को कैसे बल जो समान हो, विपरीत हो और मिलाने रेखा के अनुदिश हो, ऐसे बल को केंद्रीय बल कहते हैं। ऐसे बल को केंद्रीय बल कहते हैं। 11वीं में आपको पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कि ऐसे बल को केंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। दीज आर सेंट्रल फोर्सेस, दीज आर सेंट्रल फोर्सेस, नोट कीजिए। अब समझो बच्चों, डायरेक्ट बुक में क्या करता है, डिफाइन करता है, डिफाइन करने के बाद डायरेक्ट कूलाम का नियम लिख के बता देता है, ठीक है। लेकिन वो हकीकत में आया कैसे है, क्या है, क्यों है, वो सारा मैं आपको बताते चल रहा हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा अच्छे समझेंगे और इसको पूरी एक एक बात समझते रहेंगे तो इससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसान रहेगा और थ्योरी में भी आप कभी फंसेंगे नहीं। सो ध्यान दीजिए। अब कूलाम का नियम कैसे आया? तो भैया कहा कि उन्होंने Q1 और Q2 ये तो हो गया भाई, विपरीत बल लगते हैं, बराबर लगते हैं और along the line joining the center of masses of the two charges, यानी दो आवेशों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलान रेखा के अनुदिश लगते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब कितना बल लगता है, इन्होंने जब कहा कि भाई कोई एक बल पकड़ो, भाई जो दोनों बराबर बल लग रहा है तो एक बल पकड़ो फिर इसको चेक करो। उन्होंने क्या कर दिया कि एक बल देखा कि इस समय अगर मान लो बल लग रहा है F1, Q1 Q2 के बीच बल लग रहा है F1, तो उन्होंने पहले केस में क्या किया, Q1 को दुगना कर दिया। दुगना करने पर यानी डबल ऑफ Q1 को दुगना कर दिया। Q1 को दुगना कर दिया तो देखा जो F' आया वो 2F1 आया, यानी बल भी दुगना हो गया, बल भी दुगना हो गया। इसी तरह Q1 वही रखा, ठीक है, और Q2 को डबल कर दिया
Q2 को दुगना कर दिया। तो देखा उन्होंने F भी 2Q F1 हो गया, बल भी दुगना हो गया, बल भी दुगना हो गया। तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो F है वो प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। पहली लॉजिक निकली कि भैया अगर Q2 वही रख रहे हैं, Q1 को दुगना कर दे तो बल दुगना हो गया। इसका मतलब Q1 पे डिपेंड कर रहा है कि Q1 को ही रख रहे हैं, Q2 को दुगना कर दिया फिर बल दुगना हो गया। इसका मतलब Q2 पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, यानी Q1 पर भी डिपेंड कर रहा है और Q2 पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने इसी तरह से इनके बीच की दूरी, पहले इनकी दूरी मान लो r थी, बल कुछ था F1, फिर उन्होंने इनके बीच की दूरी को कितना कर दिया 2r, दूरी को दुगना बढ़ा दिया। तो अब जो बल था वो देखा वो F1 का 1/4 हो गया। उनकी दूरी को उन्होंने आधा कर दिया। दूरी को जब भाई पहले आप दूरी को दुगना कर दिया, फिर दूरी को आधा कर दिया। ध्यान से समझिए, इधर अब लिख ले रहे हैं सेंटेंस में, तो बोल रहे हैं तो ध्यान सुनिए कि दूरी को दुगना कर दिया तो बल 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। जब दूरी को उन्होंने आधा कर दिया तो देखा बल 4 गुना बढ़ गया। तो उन्होंने कहा ओह, इसका मतलब जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो r को यहाँ 2r कर दोगे, 2r होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से उनको लॉजिक निकला कि भैया इसका मतलब जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस तरह एक्सपेरिमेंट से कूलाम के नियम की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। कूलाम के नियम की उत्पत्ति हुई किससे, इन सब एक्सपेरिमेंट से, इन सब प्रयोगों से। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये क्लियर हो गया कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैसे कैसे हुआ, ये क्लियर हो गया। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K यहाँ पे कांस्टेंट है और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये देखिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम का स्क्वायर। तो F लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक है बच्चों, ये है आपका कूलाम का नियम जिससे आप बल निकाल सकते हैं। ये है K का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता बोलते हैं जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, इसका यूनिट निकालना है तो यूनिट निकाल सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अगर वैल्यू यहाँ पे ले जाइए तो फोर्स इधर जाएगा, यानी हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कूलाम के नियम की उत्पत्ति, उसके आधारित प्रयोगों के आधार पर सारा कुछ मैंने आपको निकाल के रख दिया। इस पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आपको अच्छे खासे 8-10 न्यूमेरिकल में हम सॉल्व करवाएंगे, लगवाएंगे। तो इतना लर्न रखें और नोट करें।